वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक गणित करना सीखेंगे, जिसमें कि हमने गणित के 18 टॉपिक कवर करे हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जोड़ का। इसमें हम जोड़ सीखेंगे, संख्या को किस तरीके से जोड़ा जाता है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा घटाव का, तीसरा टॉपिक गुणा का, चौथा टॉपिक भाग, पांचवा दशमलव, छठा डिस्काउंट, सातवां संख्या को काटना, हम संख्या को किस तरीके से काट सकते हैं, आठवां घात और घातांक, नौवां भिन्न, दसवां गुणनखंड, 11वां बोर्ड मास। बोर्ड मास के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में बोर्ड मास भी सीखने वाले हैं। हमारा 12वां टॉपिक होगा प्रतिशत, 13वां टॉपिक है हमारा एलसीएम, 14वां है एचसीएफ, 15वां औसत, एवरेज औसत किस तरीके से निकाला जाता है, 16वां टॉपिक है वर्गमूल, 17वां है घनमूल और हमारा 18वां टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक होगा ब्याज। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जोड़, संख्या को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं हमारे सामने कोई संख्या है 4213 और 5304। हमें इन दोनों संख्याओं का प्लस करना है। किस तरीके से हम इन संख्याओं का जोड़ प्लस करेंगे, ठीक है। 3 और 4 7, 1 लगा लिया, 2 और 3 5, ठीक, 4 और 5 9, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जोड़ का क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से हम इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और समझ लेते हैं। तो यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 42,931, 52,812, 13,840। अब इस संख्या का हम प्लस यानी कि जोड़ किस तरीके से करेंगे, यह भी इजी है। 1 और 2 3, 3 1 4 4 4 8, ठीक। 9 और 8 17, 17 और 8 25, 5 यहां 2 हासिल आ गया, ठीक है। 2 और 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 यहां आ गया, 4 और 5 9, 9 1 10, ठीक। तो इस तरीके से हम जोड़ करते हैं। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा घटाव वाला टॉपिक, ठीक। तो हमारा दूसरा टॉपिक है घटाव, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन। अब किस तरीके से करते हैं सब्सट्रैक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई संख्या है 52,940, ठीक है, और हमारी दूसरी संख्या है 12,380। अब आप इन दोनों संख्याओं का घटाव किस तरीके से करेंगे, इजी है। 0 में से 0 गया, 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या है 4 और नीचे क्या है 8। अब 4 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 9 से एक कैरी ले लेंगे। तो यहां पर संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर संख्या हो जाएगी 14, ठीक। क्या संख्या हो जाएगी यहां पर 14, क्योंकि इस 9 ने इसको 1 दे दिया, 14 में से 8 गया 6। अच्छा, यहां पर जब हमने 9 से 4 को एक संख्या कैरी दे दी थी, यहां पर क्या संख्या बची 8, क्या बची संख्या 8, और 8 में से 3 गया, क्या आया हमारे पास 5, ठीक। अच्छा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम एक और सवाल समझ लेते हैं घटाव का। अगर हमारे सामने संख्या है 77,123 और हमें संख्या माइनस करनी है 19,575। अब आप इस संख्या का माइनस यानी कि घटाव किस तरीके से करेंगे, यह भी इजी है। अच्छा, 3 में से हम 5 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो हमने क्या किया, 2 से एक कैरी ले लिया। तो यहां पर संख्या क्या बनी, यहां पर संख्या बन गई हमारी 13। 13 में से 5 जा सकता है, 13 में से 5 गया, क्या बचा 8, ठीक है। अच्छा, 2 ने इसको एक कैरी दे दिया था 3 को, तो यहां पर संख्या क्या बची 1, और 1 यहां पर है, तो 1 ने यहां पर एक कैरी लग गया, 1 ने एक कैरी दे दिया इसको, तो कितना रह गया यहां पर 11। 11 में से 7 गए 4, यहां पर क्या बचा, यहां पर बच गया आपका 0, क्योंकि भाई 1 था और 1 यहां पर चला गया, तो यहां पर क्या बचा 0 बचा ना। 7 ने एक कैरी दिया, यहां पर क्या रह गया 10, 10 में से 5 गए 5, ठीक। यहां पर क्या रह गया, 7 ने एक कैरी जब दे दिया, तो यहां बचा आपका 6। अब 6 में से 9 तो नहीं जा सकता, फिर 7 ने एक कैरी दे दिया 6 को, तो यहां पर क्या बचा 16, 16 में से 9 गए 7, ठीक। अच्छा, यहां पर क्या संख्या बची, 7 ने जब 6 को एक कैरी दे दिया, यहां पर संख्या बची आपकी 6, और 6 में से जब हमने 1 को घटाया, यहां पर संख्या आ गई हमारी 5, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा तीसरा टॉपिक है
गुणा का। ठीक है, अच्छा संख्याओं का गुणा किस तरीके से किया जाता है समझ लेते हैं। अगर यहां पर हमारे पास संख्या है 756, 756 का हमको गुणा करना है 47 से। किससे गुणा करना है? 47 से। कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको 756 का गुणा करना है किससे? 7 से। ठीक है, फिर आप दोबारा 756 का गुणा करेंगे 4 से। ठीक, पहले हम गुणा करते हैं 7 से। तो देखिए 7 6 42, 2 नीचे 4 कैरी चला गया, हासिल चला गया। 7 पंजे 35, 35 और 4 39। ठीक, 9 यहां और 3 हासिल चला गया 7 के ऊपर। 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 2 यहां और 5 यहां। गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर 4 से गुणा करना है 756 का। 4 6 24, 4 यहां और 2 हासिल चला गया 5 के ऊपर। 4 पंजे 20, 20 2 22, 2 यहां और 2 हासिल चला गया हमारा 7 के ऊपर। 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 0 यहां और 3 यहां। ठीक, इन दोनों संख्याओं को हम प्लस कर लेते हैं। 2 यहां आ जाएगा, 9 और 4 13, एक हासिल लगा, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक, 5 का 5 और 3 का 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम एक और सवाल समझते हैं गुणा का, जिसमें हमको गुणा करना है 47,523 का। किससे गुणा करना है? 756 से। किससे गुणा करना है? 756 से। तो सबसे पहले हम 6 से गुणा करेंगे पूरी संख्या का। 6 तिया 18, एक हासिल गया 2 के ऊपर। 6 दूनी 12 और 1 13, एक हासिल गया 5 के ऊपर। 6 पंजे 30, 30 और 1 31, 3 हासिल गया 7 के ऊपर। 6 सत्ते 42, 42 3 45, 4 हासिल गया 4 के ऊपर। 6 चौक 24, 24 4 28। ठीक, फिर हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब 5 से गुणा करना है पूरी संख्या का। 5 तिया 15, एक हासिल गया 2 के ऊपर। 5 दूनी 10 और 1 11, एक हासिल गया 5 के ऊपर। 5 25 और 1 26, 2 हासिल गया 7 के ऊपर। 5 सत्ते 35, 35 2 37, 3 हासिल गया 4 के ऊपर। 5 चौक 20, 20 3 23। ठीक, एक गुणा का चिन्ह और दूसरा गुणा का चिन्ह। ठीक, अब हमें 7 से गुणा करना है पूरी संख्या का। 7 तिया 21, एक यहां और 2 हासिल गया 2 के ऊपर। 7 दूनी 14, 14 और 2 16, एक हासिल गया 5 के ऊपर। 7 पंजे 35 और 1 36, 3 हासिल गया 7 के ऊपर। 7 सत्ते 49, 49 3 52, 2 और 5 हासिल गया 4 के ऊपर। 7 चौक 28, 28 और 5 33, 33। ठीक है, और इन तीनों संख्याओं को हम यहां पर प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कराते हैं। ये हो गया 8 3 5 8, 3 6 6 12, 12 5 17, एक हासिल गया। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 2 हासिल गया। 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 3 2 5 और लास्ट में 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,59,27,388, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो हमारा चौथा टॉपिक है भाग, कि हम संख्याओं का भाग किस तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने कोई एक संख्या है 35,788। हमें इस संख्या का भाग करना है। किससे करना है? 12 से। ठीक है, तो इस संख्या का भाग हम 12 से किस तरीके से करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी आप भाग करेंगे और जिस संख्या से आपको भाग करना है उस संख्या का आपको पहाड़ा आना चाहिए। अब आपको क्या करना है? 35 से छोटी संख्या देखनी है 12 के पहाड़े में। 12 के पहाड़े में 35 से छोटी कौन सी संख्या होती है? ठीक है, 12 दूनी 24, तो यहां पर ये 2 बार कट जाएगा 12 से। 12 दूनी 24, क्योंकि 12 3 36, 36 35 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, घटा देते हैं। 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 7 उतार लेंगे हम। अच्छा, 12 का पहाड़ा जब हम 9 बार पढ़ते हैं, 12 नाम 108। ठीक है, अब क्या है 117 से छोटी संख्या ही तो देखनी है आपको, और 12 के पहाड़े में जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है? हमें 108 मिलता है, तो 9 बार कट जाएगा। 12 नाम 108, घटा देते हैं। 17 में से 8 गया 9 आ गया। ठीक है, क्या उतार लेंगे? 8 उतार लेते हैं। ठीक, अब 12 के पहाड़े में 98 से छोटी या 98 के बराबर वाली संख्या देखनी है।
तो 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, तो ये 8 बार कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 98 से छोटा क्या है भाई 96 ही है 12 के पहाड़े में, 8 में से 6 गया 2, और यहां पर हम उतार लेते हैं 8। ठीक, अच्छा 12 के पहाड़े में 28 के बराबर या 28 से छोटी संख्या क्या होती है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 36 तो यहां पर नहीं आ सकता, तो क्या लेंगे हम 12 दूनी 24। ठीक, घटा देते हैं, 8 में से 4 गया 4, जो कि हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, इसको हम क्या बोलते हैं शेषफल। ठीक, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं भागफल। 2982 हमारा क्या होगा भागफल। ठीक, तो हमारा दूसरा भाग है, अगर आपको भाग करना है 2 का, किससे करना है 8 से। अब आप कहेंगे सर 2 का भाग हम 8 से कैसे कर पाएंगे, पर ये भी इजी है, कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप लगाइए भागफल में 0, फिर आप लगा लीजिए एक दशमलव ले लेते हैं हम यहां पर, और दशमलव यहां पर लगाते हैं और एक 0 हम बढ़ा लेते हैं 2 के पीछे। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अब ये संख्या 2 नहीं रही, अब ये संख्या हो गई हमारी 20। ठीक है, अब ये 8 है, अब ये 20 है, अब भाग हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अब 8 के पहाड़े में 20 से छोटी या 20 के बराबर संख्या देखनी है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो यहां पर नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे हम 8 दूनी 16, घटा देते हैं। अच्छा 20 में से 16 गया तो क्या बचा 4 बचा। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है, एक और 0 बढ़ा लेते हैं। दशमलव एक बार ही लगाया जाता है, पर 0 हम बढ़ाते चले जाते हैं, दशमलव नहीं लगाना बार बार, वो तो एक ही बार लग गया, बस 0 आपके नीचे आते जाएंगे। ठीक है, अब 8 के पहाड़े में 40 से छोटी या 40 के बराबर संख्या कौन सी होती है? तो 8 पंजे 40, और 40 में से 40 गया, क्या हो गया 0, और ये हमारा राइट आंसर होगा 0.25। ठीक, तो हमारा 5वां टॉपिक है दशमलव, डेसिमल, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में डेसिमल। ठीक है, दशमलव। अब दशमलव वाले प्रश्न किस तरीके से किए जाते हैं, मान लीजिए हमारे सामने, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, 2.86 प्लस 9.416 प्लस 0.896 प्लस 498.1। अब आपको इन सब संख्याओं का प्लस करना है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होता है, जब भी आप प्लस करेंगे दशमलव वाली संख्याओं का, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या रखेंगे 9.416। ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस आपका। ठीक है, 0.896, 0.896, 498.1, तो यहां पर हम रख लेंगे 498.1। ठीक है, और जितनी भी खाली जगह है यहां पर हम 0 फिलअप कर देंगे, 0 भर देंगे। ठीक है, 0 यहां पर 0 0 0। ठीक है, अच्छा 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक, इन पूरी संख्याओं को हम यहां पर प्लस करा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम प्लस करते हैं 6 और 6 12, एक हासिल आ गया। ठीक है, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 और 9 17। ठीक है, एक हासिल आ गया। 8 और 1 9, 9 4 13, 13 8 21, 21 और 1 22, 2 यहां दशमलव यहां लगाया और 2 यहां लग गया। ठीक है, 22 आया था ना हमारा, 2 और 2 4, 4 9 13, 13 और 8 21, 1 यहां, 2 फिर से हासिल चला गया, 2 और 9 11, 1 यहां, 1 हासिल आ गया, 1 और 4 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 511.272। ठीक, तो देखिए दशमलव का जोड़ करने के बाद अब हम सीखेंगे कि हम दशमलव वाली संख्या का घटाव किस तरीके से करेंगे, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारी संख्या है 9.4। ठीक है, हमें इस संख्या में से घटाना है, क्या घटाना है 0.8968। ठीक है, यही तो घटाना है, घटाव का चिन्ह लगाएंगे और खाली जगह में मैंने क्या बताया था, क्या फिलअप कर देंगे 0 भर देंगे। ठीक है, घटा लेते हैं। तो देखिए 0 में से 8 तो नहीं जा सकता ना, तो यहां से हमने 4 से एक कैरी इसको दिया, इसने कैरी इसको दिया, इसने कैरी इसको दिया, तो ये क्या बना 10। 10 में से 8 गया 2। अच्छा यहां पर 10 था, अब यहां पर क्या रह गया 9। 9 में से 6 गया
3, यहां पर क्या बचा 9, 9 में से 9 गया 0। अच्छा इसने तो इसको कैरी दे दिया था ना, यहां पर क्या रह गया अब हमारा 3, ठीक है 3 ही तो बचा, और 9 ने इसको एक कैरी दे दिया तो ये क्या हो गया 13, 13 में से 8 गए, क्या बचा 5, दशमलव लगा लेते हैं, और यहां पर क्या रह गया भाई 9 ने तो 3 को एक कैरी दे दिया था ना, तो यहां पर क्या रह गया 8 रह गया, तो 8 हम वैसे का वैसे ही उतार लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ जाता है 8.5032। ठीक इसी तरीके से अब हम घटाव सीखने के बाद गुणा भी सीख लेते हैं कि हम दशमलव का गुणा किस तरीके से करते हैं। अगर हमें गुणा करना है 4.82 का, किससे गुणा करना है 0.73 से, ठीक है। अब गुणा कैसे करेंगे, 4.82 का गुणा करना है आपको 0.73 से, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। नॉर्मल गुणा जैसे हम करते हैं उसका गुणा भी हमें उसी तरीके से करना है। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है 2 हासिल आ गया, 3 चौक 12, 12 और 2 14, ठीक है। अच्छा गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है 1 हासिल आ गया 8 के ऊपर, 7 अट्ठे 56, 56 और 1 57, ठीक है 5 हासिल आ गया 4 के ऊपर, 7 चौक 28, 28 और 5 33, ठीक इस तरीके से लिख लेंगे। प्लस करा देते हैं इन दोनों संख्याओं का, 6 4 और 4 8, 4 7 11, 1 हासिल गया 3 4 5, ठीक है 3। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 35,186। लेकिन अभी हमें क्या लगाना है, दशमलव भी लगाना है। कैसे लगाएंगे समझ लेते हैं। अच्छा यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है 2, यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है 2, 2 और 2 कितना होता है 4। तो आप क्या करेंगे, संख्या के पीछे से, आगे से नहीं पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो हमारा दशमलव का चिन्ह कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.5186, ठीक। तो देखिए दशमलव का जोड़ घटाव गुणा सीखने के बाद हम दशमलव वाले भाग भी सीख लेते हैं। अगर हमें भाग करना है 5 से, भाग करना है किसका 4.8968 का, कैसे भाग करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए 5 के पहाड़े में क्या 4 आ सकता है, नहीं आ सकता भाई, 5 एकम 5 तो 4 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव है ना, इस दशमलव को ऊपर भेज देंगे, दशमलव को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को अब हम काउंट करेंगे 4 और 8 यानी कि 48। अब ये 4 नहीं रहा, अब ये 48 हो गया, क्योंकि हमने सबसे पहले दशमलव को ऊपर भेज दिया। आगे हम 0 लगा सकते हैं। अच्छा 5 के पहाड़े में 48 से छोटी और या 48 के बराबर संख्या क्या होती है। तो देखिए 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 5 नाम 45, ठीक है। घटा देते हैं, 8 में से 5 गया 3, ठीक है 9 ले लेते हैं। अच्छा 5 के पहाड़े में 39 से छोटा क्या होता है, 5 सत्ते 35, ठीक है 5 सत्ते 35, यहां पर घटाते हैं संख्याओं को, 9 में से 5 गया 4, क्या उतार लेंगे हम 6 उतार लेते हैं, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 46 से छोटी संख्या देखनी है ना, 6 में से 5 गया 1, क्या उतार लेंगे अब हम 8 उतार लेते हैं, ठीक है। 5 के पहाड़े में 18 से छोटा क्या होता है, 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15, 18 में से 15 को घटा देते हैं, 18 में से 15 गया तो क्या आया 3। अच्छा दशमलव लगा हुआ है तो यहां पर हम 1 और 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि भाई यहां पर तो 0 नहीं है, कोई संख्या नहीं है बढ़ाने के लिए, तो दशमलव के बाद हम फिर 0 बढ़ा सकते हैं जब कोई संख्या नहीं है आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा 5 के पहाड़े में 30 से छोटा या 30 के बराबर क्या होता है, 5 छिंग 30, और 30 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, हमारा भागफल राइट आंसर हो जाता है 0.97936, ठीक। तो हमारा छठा टॉपिक क्या है, हमारा छठा टॉपिक है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में हम छूट भी बोलते हैं। अब छूट से संबंधित प्रश्न किस तरीके से बन के आ सकता है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारा प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपए है, उस पर 10% की छूट दी जाती है, छूट के बाद कुर्सी का मूल्य क्या होगा, मतलब छूट देने के बाद दुकानदार उस कुर्सी को कितने मूल्य में बेचेगा, हमको ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है, यहां पर कुर्सी का
अंकित मूल्य हमको दे रखा है, कुर्सी का अंकित मूल्य हमको दे रखा है। भाई कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है? 100 रुपये। ठीक है, कुर्सी का अंकित मूल्य है 100 रुपये। तो देखिए सबसे पहले हमें दे रखी है छूट की दर। यहां पर हमको क्या दे रखी है? छूट की दर कितनी है? 10%। तो यहां पर हम सबसे पहले छूट निकालेंगे, इसलिए छूट बराबर, छूट किस पे निकलती है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये गुणा छूट की दर और बट्टे 100। 100 से 100 कट जाएगा तो यहां पर हमारी छूट की राशि कितनी आ जाएगी? 10 रुपये। हमारी छूट आ गई 10 रुपये। तो यहां पर कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे कुर्सी का विक्रय मूल्य। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुर्सी का अंकित मूल्य माइनस छूट। कुर्सी का अंकित मूल्य, यहां पर हम लिख लेंगे अंकित मूल्य माइनस छूट। ये फॉर्मूला है। कुर्सी का अंकित मूल्य में से हम छूट घटा देंगे तो यहां पर कुर्सी का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुर्सी का अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। 100 माइनस छूट कितनी निकाली हमने? 10 रुपये। ठीक है, 100 में से 10 गया, यहां पर आ जाता है 90 रुपये। तो इस तरीके से दुकानदार उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगा? 90 रुपए में, उस छूट को देने के बाद। ठीक, तो हमारे डिस्काउंट का दूसरा क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य ज्ञात करें यदि शालू ने 2% छूट के बाद 3,430 रुपए का भुगतान किया हो। तो यहां पर हमको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं, माना किताब का अंकित मूल्य कितना है? X रुपए। यहां पर हमने किताब का अंकित मूल्य कितना मान लिया? X रुपए मान लिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमें को छूट की दर कितनी दे रखी है? यहां पर हमको छूट की दर दे रखी है 2%। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? छूट निकाल लेते हैं। और छूट किस पर निकाली जाती है? छूट निकाली जाती है अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य हमने कितना माना है? X। तो X का 2%। ठीक है, X का 2%, 2 से एक बार, 2 से 50 बार। तो यहां पर हमारी छूट कितनी आ गई? X बट्टे 50 रुपए। तो इसलिए किताब का विक्रय मूल्य, हम किताब का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा लेते हैं। किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? किताब का अंकित मूल्य माइनस छूट। यहां पर किताब का अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक है। अच्छा, किताब का विक्रय मूल्य कितना था? किताब का विक्रय मूल्य जिस मूल्य में किताब बेची गई थी, किताब बेची गई थी 3,430 रुपए में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3,430 रुपए। ठीक है। अंकित मूल्य हमने क्या माना था? X रुपए। X लिख लिया, माइनस छूट कितनी थी? छूट हमको घटानी है X बट्टे 50। X बट्टे 50 घटाना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 3,430 जैसा वैसी रहेगा, नीचे 1 लगा लेते हैं और 1 और 50 का हम एलसीएम कर लेते हैं। तो जब हम 1 और 50 का एलसीएम करते हैं क्या आता है? 50 आ जाएगा। 1 के पाड़े में 50 कितने बार आता है? 50 बार। 50 का गुणा कर देंगे x में, तो क्या हो जाएगा? 50x माइनस 50 के पाड़े में 50 एक बार, 1 का गुणा करेंगे x में, x 1 जा x। तो यहां पर हमारी संख्या हो जाएगी 3,430 बराबर 50x में से x को घटा देंगे। तो यहां पर हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 49x बट्टे 50। ठीक है, नीचे 1 लगा लेते हैं और संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, 49x का 1 में कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 49x। ठीक है, बराबर 3,430 का गुणा कराना किससे? 50 से। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3,430 गुणा 50 बट्टे भाग में आ जाएगा हमारा क्या? 49। भाग कर लेते हैं तो देखिए 7 से कट रही है दोनों संख्या, 7 से 7 बार। ऊपर वाली संख्या कट रही है 7 से 490 बार। ठीक है, फिर ये 7 से कट रहा है 7 से एक बार, और ये कट रही है 7 से 70 बार। ठीक है, 70 और 50 का हम गुणा करा लेते हैं तो हमारी संख्या आई 70 गुणा 50। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 70 और 50 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 3500।
ठीक है, अंकित मूल्य हमने क्या माना था, x रुपए, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3,500 रुपए, जो कि हमारी किताब का अंकित मूल्य है। ठीक, तो यहां पर हमारा अगला टॉपिक है कि हम संख्याओं को किस तरीके से काटते हैं, संख्या को काटना। ठीक है, मान लेते हैं हमारे सामने कोई संख्या है 4/24। ठीक है, आप इस संख्या को किस तरीके से काटेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए सबसे छोटा अंक। ठीक है, एक ही पहाड़े से हमें दोनों संख्या को काटना है, हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 2 बार और 2 से 12 बार कट गया हमारा 24। फिर ये दोबारा से कट रहा है, 2 से 1 बार और 2 से 6 बार। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाता है, 1/6। आप इस संख्या को डायरेक्ट भी काट सकते थे 4 से, 4 से 1 बार और 4 से 6 बार, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर हमारी दूसरी संख्या है 9/729। अब आप इस संख्या को किस तरीके से काटेंगे, ये भी इजी है। तो देखिए अगर संख्या बड़ी है तो आप छोटी संख्या से काटिए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है 729, तो देखिए 3 तिया 9। ठीक है, ये वाली संख्या भी 3 से कट रही है। 3 दूनी 6, 1 आ गया, 12 रह गया यहाँ पर। ठीक है, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 कट गया। 3 से 3 बार, 3 से 243 बार। फिर ये कट रहा है 3 से 1 बार, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 81। ठीक, हमारी अगली संख्या है 7/108। अब 7/108 को काटना है। ठीक है, तो देखिए 7/108 संख्या नहीं कट पाएगी। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें दोनों संख्या आती हों। ठीक है, नीचे वाली संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, पर ऊपर वाली संख्या 2 से नहीं कट पाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि हमें कोई ऐसी संख्या देखनी पड़ती है कि जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। कोई ऐसे पहाड़ा जिससे दोनों संख्या हमारी कट जाए, ऊपर वाली अंश वाली संख्या भी और हर वाली संख्या भी। ठीक, तो हमारा अगला 8वां टॉपिक है घात और घातांक। घात और घातांक। अब घात और घातांक वाले प्रश्नों को किस तरीके से किया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हमारे सामने कोई संख्या है 2 की पावर 4। ठीक है, तो देखिए जो ये 2 है ना, 2 इसको बोला जाता है आधार। 2 को हम क्या बोलेंगे, आधार। पहले इसको समझ लीजिए, 2 को हम बोलेंगे आधार और 4 को हम बोलेंगे घातांक। 2 को आधार और 4 को घातांक। और इस पूरे संख्या को 2 की घात 4, हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, 2 की घात 4, इसको बोला जाएगा घात। तो इसको हम बोल देते हैं घात वाले प्रश्न। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 10 की घात 2। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया 5 की घात 3। अब इन प्रश्नों को हल किस तरीके से किया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। तो घात और घातांक के कुछ नियम होते हैं, जिसमें हमारा पहला नियम होता है, अगर 4 की घात 2 है और गुणा 4 की घात आ गई 3, 4 की घात 2 है गुणा 4 की घात है 3, तब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं आधार है जो कि हमारा कॉमन है, आधार दोनों जगह सेम है। यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, 4 को तो वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। और गुणा में जब बीच में गुणा हो और आधार सेम हो तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो हमारी घात होती है ना वो जुड़ जाती हैं, 2 + 3। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 की घात 5, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा दूसरा नियम क्या कहता है घात का, अगर यहां पर हो जाता 4 की घात 5 गुणा 8 की घात 5, 4 की घात 5 और 8 की घात 5। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर बेस कॉमन नहीं है, पर हमारी जो घात जो पावर है वो कॉमन है। ठीक है, बेस कॉमन नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4 और 8 का तो गुणा ही कराएंगे। 4 और 8 का गुणा कराना है, मतलब हमें आधार का तो गुणा ही कराना है, लेकिन यहां पर हम पावर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो यहां पर हम लिख लेंगे 32 की घात 5, जो कि हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहां पर हमारा तीसरा नियम क्या होता है घात का। मान लेते हैं यहां पर होता है 4 की घात 5 भाग, पहले गुणा था अब भाग आ गया, 4 की घात 5 और 4 की घात 2। 4 की घात 5 है, भाग है बीच में, और 4 की घात 2। अब यहां पर फिर से आधार हमारे सेम हो गए, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, पर बीच में क्या है, पहले गुणा था अब भाग है। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, यहां पर हमने क्या किया था, जब बेस कॉमन है और बीच में गुणा है तो घात क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। अब यहां पर हमें घात को क्या करना है, माइनस करना है, बस इतना सा लॉजिक है। पहले तो हमने 4 ले लिया क्योंकि 4 हमारा कॉमन है, बेस हमने कॉमन ले लिया, और 5 में से 2 को हम घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 की घात 3। ठीक, इसी तरीके से हमारा इसका चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम है हमारा, अगर यहां पर हो जाता 8 की घात 5 भाग 3 की घात 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बीच में तो भाग है पर पावर कॉमन हो गई, बेस कॉमन नहीं है। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, पहले आप भाग करिए संख्या का 8/3 और पावर को हम कॉमन ले लेंगे यानी कि 5, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम घात का 5वां नियम भी समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास है 7 की घात 2, ठीक है, ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर पावर है 3, एक और ब्रैकेट है और इसके बाहर पावर है 4। अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिखाई दे, बहुत सारी पावर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी है बाहर भी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जितनी भी पावर है उन सबका आप गुणा करा देंगे। कैसे हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 3 6, 6 चौक 24, 7 की घात 24, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से हमारा इसका एक और नियम आता है। छठा नियम क्या कहता है, मान लेते हैं 2 की घात है -3, जब घात हमारी माइनस में आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस घात को आपको प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, माइनस की घात को प्लस की घात में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर आप सबसे पहले 1 लेंगे, सबसे ऊपर हमने 1 ले लिया, 1/, इस पूरी संख्या को लिख लेंगे यहां पर 1/2 की घात 3, प्लस में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर ये सॉल्व भी हो जाएगा, 2 की घात 3 है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 को कितने बार खोलना है, 3 बार खोलना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर आ जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो देखिए हमारे घात का एक और नियम होता है, जब हमारी पावर 0 हो जाती है, 4 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 0 गुणा 100 की पावर 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4 की पावर 0, तो देखिए जब भी आपको पावर 0 दिखाई देगी आप उसका आंसर 1 लिखेंगे, जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है, 100 की पावर 0 है, आंसर क्या आएगा, 1। अगर यहां पर 10,000 होता, 10,000 की पावर 0 होती, उसका भी आंसर हम 1 ही लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का जब हम गुणा करेंगे 3 बार तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक, तो देखिए हमारे बेसिक गणित का 9वां टॉपिक है भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक, अच्छा, हम फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन होगा 1/2 का हमको प्लस करना है, जोड़ करना है, किससे, 3/4 से। तो देखिए जब भी आपको ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्न में हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा ऊपर वाली संख्या को क्या बोला जाता है। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। ऊपर वाली संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है इसका 3 और डेनोमिनेटर 4। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको दोनों भिन्नों के हर असमान दिखाई दें, दोनों अलग अलग है, यहां 2 है यहां 4 है, तब आप उन हरों का क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। 2 और 4 का यहां पर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2 कॉमा 2 दूनी 4। अच्छा, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से ये जाएगा ना, 2 एकम 2 और 1 वैसे का वैसी,
तो यहां पर हमारी संख्या का एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4। तो यहां पर हमारा एलसीएम आ जाता है 4। ठीक है, यहां पर हमने अपॉन लगाया और 4 लिख लिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस 2 का भाग देना है किससे, 4 से। ठीक है, जब हम 2 का भाग लगाते हैं 4 में तो हमारा आंसर क्या आता है, 2। 2 एक कम 2, नीचे वाली संख्या का भाग दीजिए, जो आंसर आ जाए उससे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 के पाड़े में 4 कितने बार आएगा, एक बार। अगर हम 4 का भाग 4 में करेंगे क्या आंसर आएगा, 1। 1 का गुणा कर देंगे 3 में, 3 एक कम 3, प्लस लगाइए 3 लिख दीजिए। 2 और 3 5, 5/4 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम एक और सवाल समझ लेते हैं। 1/3 प्लस 4/5 माइनस 9/2। अब आपको इस भिन्न को हल करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, तीनों ही हर हमारे अलग अलग हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले इन संख्या को क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। 3, 5, 2, इनका जब हम एलसीएम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 5 वैसी रहेगा, 3 वैसी रहेगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 वैसी रहेगा, 1 उतार लेते हैं। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 उतार लेते हैं, यहां से भी हम 1 उतार लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका एलसीएम का, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। यहां पर हमारा एलसीएम आ जाता है 30। अपॉन लगा लेते हैं और 30 लिख लेते हैं। ठीक, फिर हमें भाग देना है नीचे वाले हरों का इस संख्या से। 3 के पाड़े में 30 कितने बार आता है, 10 बार। 10 का गुणा कर देंगे 1 में, 10 एकम 10, प्लस 5 के पाड़े में 30 कितने बार आता है, 6 बार, 6 चौक 24। ठीक, माइनस 2 के पाड़े में 30 कितने बार आता है, 15 बार। 15 का गुणा 9 में करना है, 15 नाम 135। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 और 24, भाई 24 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का है, दोनों संख्याओं को हम यहां पर प्लस कर लेंगे। 10 और 24 क्या हो जाएगा, 34 माइनस 135/30। 34 में से आपको घटाना है 135 को, मतलब माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है और प्लस वाली संख्या हमारी छोटी है, मतलब हमारा आंसर किस में आने वाला है, माइनस में। अब माइनस का आंसर क्या आएगा, 135 में से आप 34 को घटा दीजिए, क्या आता है 101। 101 पर किसका आएगा, माइनस का, 101/30। ठीक है, माइनस का आंसर आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम भिन्न का एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। जब हमें करना है भिन्न को गुणा 4/7 गुणा 28/20 गुणा 25/9। अब आप इन भिन्नों को गुणा किस तरीके से करेंगे, तो देखिए उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है, कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं, अगर क्रॉस में भी कट रही है तब भी हम उसको काट सकते हैं। जस्ट अभी अभी हमने सीखा था कि हम संख्या को किस तरीके से काटते हैं। तो देखिए ये दोनों संख्या कट रही हैं आपस में, 7 से 1 बार, 7 से 4 बार, भाई 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये भी कट गया। 5 से 1 बार और 5 से 5 बार। ठीक है, ये संख्या कट गई। अब यहां पर कोई और संख्या कट रही है, नहीं कट रही, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 4 का 5 में गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20 और 9 एकम 9, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम भिन्न का एक और प्रश्न कर लेते हैं। जब हमें भिन्नों को भाग करना है तो यहां पर है संख्या 4/7 का भाग करना है आपको 28/20 से। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए 4/7 जैसा है वैसे लिख लीजिए, ये भाग का चिन्ह है ना, इसको गुणा में बदल दीजिए, और क्या है 28/20 है ना, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा ये 20/28। ठीक है, भाग में हम क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं, पर हमें सबसे पहले क्या लगाना होता है, गुणा। ठीक, और कोई संख्या अगर कट रही है क्रॉस में या ऊपर नीचे तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 4 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो कैसे कटेंगी, 4 से 5 बार, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। क्या अब कोई संख्या कट जाएगी, हाँ, अगल बगल में नहीं काटना कभी भी संख्याओं को, बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, 6th-7th में जब हम कॉपी चेक करते हैं ये गलती अक्सर देखने को मिलती है, बच्चा अगल बगल में संख्या को काट देता है, ऐसे नहीं करना, 7 से 7 काट दे, ये नहीं गलती करनी है आपको। अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या क्रॉस में कट रही है, अगर ये 7 यहां होता तो ये कट जाता।
ठीक है, अब हम गुणा करा लेते हैं डायरेक्ट। 4 पंजे 20 और 7 सत्ते 49। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है 20/49। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है हम संख्याओं के गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, गुणनखंड, गुणा में संख्याओं को तोड़ना, खंड मीन्स तोड़ना, खंड खंड करना संख्या का। अगर हमारे सामने कोई संख्या है 42, ठीक है, आप 42 के गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड भी बोला जाता है। ठीक है, 42 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, 42 का किससे कट जाएगा? 42 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, फिर ये 3 सत्ते 21, फिर ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7। ठीक, तो हमारे 42 के गुणनखंड क्या आते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हम एक और संख्या ले लेते हैं 512। अगर हमें 512 के गुणनखंड करना है तब हम कैसे करेंगे? तो यहां पर हम 512 का भी पहले क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसके क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 से कट रहा है हमारा 512, कैसे कट रहा है? मतलब भाग ही करना है हमें संख्या का। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक आ गया यहाँ पर 2 छिंग 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट रहा है 32, कितने बार? 16 बार, फिर 2 से कट जाएगा कितने बार? 8 बार, फिर 2 से कट जाएगा कितने बार? 4 बार, फिर 2 से कट जाएगा कितने बार? 2 बार, और फिर ये लास्ट में 2 से कटेगा कितने बार? 1 बार। तो यहां पर हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 कितने बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आ गया हमारा 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आ चुका है हमारा 2। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 9, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें गुणनखंड का पेड़ बनाने को आ जाए, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर ट्री क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए जब हम 80 को 2 भागों में तोड़ते हैं तो यहां पर हमारा हो जाता है 40 दूनी 80, यहां पर भी हमारे फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, 40 को भी हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है, 40 को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। कैसे टूटेगा? 20 और 2 को वैसे लिख लीजिए। अच्छा 20 को भी हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है, 10 और 2, फिर से 2 यहां और 2 यहां। अच्छा 10 को भी 2 हिस्सों में कैसे टूटेगा? 5 और 2 में, 2 यहां 2 यहां और 2 यहां, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री। इसको फैक्टर ट्री ही बोला जाता है। और वैसे हम एलसीएम करके भी करें तब भी हमारा आंसर सेम आने वाला है। 80 के फैक्टर किस तरीके से करने हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 2 से कट रहा है कितने बार? 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाता है? 80 का हमारा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे हम इस तरीके से कर लें या हम इस तरीके से कर लें, हमारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है बोर्ड मास, जो कि कंपटीशन लेवल पे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, बोर्ड मास। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं BODMAS, बोर्ड मास। अच्छा बोर्ड मास में हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है? हमको सॉल्व करना पड़ता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी यहां पर 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले ये होता है हमारा छोटा ब्रैकेट, ठीक है, ये होता है मझला ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं बीच वाला ब्रैकेट, ठीक है, और ये होता है हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा O फॉर ऑफ, क्या होता है? O फॉर ऑफ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? का। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में? का। अच्छा D फॉर डिवाइड, ठीक है, ये हो गया हमारा भाग। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा। A फॉर एडिशन, प्लस S फॉर सब्सट्रैक्शन, माइनस। ठीक है, इसका मतलब हमें बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है? ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। अच्छा फिर उसके बाद ऑफ,
उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, और सबसे लास्ट में हमें सॉल्व करना पड़ता है माइनस। अच्छा, कभी कभी हमारे को ये भी देखने को मिलता है बोर्ड मास में इस तरीके से, जैसे ये लिखा है 2 + 2 और इस तरीके से लिखा रहता है, ये ऐसे दे रखा होता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? लाइन ब्रैकेट या बार भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट से भी पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। ब्रैकेटों से भी पहले, सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, इस लाइन ब्रैकेट को, मतलब बार को, ठीक है। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर यहां पर है 2 / 2 × 2 + 2 - 2, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पर हमारा सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, 2 × 2 + 2 / 2 - 2। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। कैसे, समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ है? नहीं है। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? डिवाइड, ठीक है। जब हम 2 का डिवाइड 2 में करेंगे, 2 का भाग 2 में करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 1 लिख लेते हैं, गुणा 2 + 2 - 2, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा क्या यहां पर चिन्ह है? गुणा का। गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा जब हम 2 में करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर? 2 आ जाएगा। 2 + 2 - 2। अच्छा, उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है? प्लस सॉल्व करना है, प्लस कर लेते हैं। 2 + 2 4 - 2, और सबसे लास्ट में हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? माइनस। 4 में से 2 गया 2, जो कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? डिवाइड। 2 का भाग जब हम 2 में करेंगे, भाई यहां पर है ना भाग हमारा, 2 का भाग 2 में कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? 1। पर लिखना कैसे? 2 × 2 + 2 का भाग 2 में 1 आ गया, ठीक है, -2। फिर हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 हो गया, +1 - 2। फिर हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? प्लस, यानी कि 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 - 2। और 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं, हमारा 2 यहां पर लिया है मैंने, 2 यहां पर लिया है, सब तरफ 2 है और यहां पर भी 2 है, पर मैंने क्या किया? चिन्हों को बदल दिया है, ठीक है। पहले डिवाइड था, गुणा था, प्लस था, माइनस, पर मैंने यहां पर क्या कर दिया? पहले गुणा कर दिया, प्लस कर दिया, डिवाइड लास्ट में भेज दिया और माइनस कर दिया। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हमें डिवाइड से ही करना है, ठीक है। चिन्ह भले ही आगे पीछे हो जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे डिवाइड को ही, ठीक है। तो यहां पर हम बोर्ड मास का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर है 2, ब्रैकेट बना हुआ है 45 माइनस, फिर से ब्रैकेट है 4 + 6, फिर से ब्रैकेट है 7 + 8 - 9, लाइन ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? यहां पर लाइन ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि बार हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहां पर 2, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, 45 लिख लेते हैं, -4 + 6 ब्रैकेट 7, 8 में से 9 गया, कितना बचा? -1, प्लस है, क्या है हमारा आंसर? -1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2 45 - 4 + 6 ब्रैकेट 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट लगाएंगे 45 - 4 + 6, 7 में से 1 को जब हम घटाएंगे क्या आएगा? 7 में से 1 गया 6। अच्छा, 6 तो लिखेंगे यहां पर यहां पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद कोई संख्या है, तो ब्रैकेट और संख्या के बीच का क्या रिलेशन होगा? मल्टीप्लाई का। यहां पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, याद रखिएगा आप इस बात को। यहां पर दोनों का रिलेशन किसका है? बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का रिलेशन, ठीक है। 2
ब्रैकेट 45 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 6 भाई पहले प्लस तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें प्लस और मल्टीप्लाई में क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 6 36 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 45 माइनस 4 प्लस 36, 4 प्लस 36 40, ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब यहां पर तो कोई रिलेशन नहीं बन सकता भाई, माइनस दे रखा है ना, यहां पर तो कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, माइनस है, संख्या है, माइनस है, फिर ब्रैकेट है, तो माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा। 4 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, 245 में से जब हम 40 को माइनस करते हैं क्या आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। और इस संख्या और इस ब्रैकेट के बीच रिलेशन क्या क्रिएट होगा, मल्टीप्लाई का। यहां पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब हुआ 2 5 जा 10, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है प्रतिशत। क्या टॉपिक है हमारा, प्रतिशत। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है प्रतिशत का, 40 का 2% कितना होगा। 40 का 2% आपको बताना है, कैसे करेंगे, तो देखिए 40 लिख लीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है 40 का मतलब क्या होता है, गुणा। 40 का 2 लिख लिया, और प्रतिशत में अपॉन लगा लीजिए, यानी कि बट्टा बना लीजिए, और नीचे 100 लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 को काट देते हैं, 4 दूनी 8, और नीचे क्या रह गया, 10। अभी मैं यहां पर संख्या काट सकता था, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पर मैंने संख्या क्यों नहीं काटी, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ऊपर है 8 और नीचे है 10, नीचे कितने 0 है, 1, तो आपको क्या करना है, पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है, इसलिए मैंने संख्या को नहीं काटा था। यहां पर हम डिवाइड से बच जाएंगे। ठीक है, अगर मैं काट देता इसको क्या होता, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो क्या होता, 2 दूनी 4, और नीचे क्या आता 5, 4/5। जब हम डिवाइड करते तो आंसर हमारा सेम आता, लेकिन यहां पर हम डिवाइड से बच गए। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। ठीक, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको भी सॉल्व कर लेते तो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, 0 लगाया, दशमलव लगा लिया, 0 ले लिया, 5 अट्ठे 40, 40 में से 40 गया 0, 0.8। ठीक, तो यहां पर हमारे प्रतिशत का दूसरा प्रश्न है, रामू ने परीक्षा में 200 में से 180 अंक प्राप्त किए, उसके अंकों का प्रतिशत निकालें। अब रामू के अंकों का हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए रामू के कुल अंक कितने थे, कुल अंक थे 200। ठीक है, परीक्षा जो हुई थी वो 200 अंकों की परीक्षा थी। रामू कितने अंक प्राप्तांक कर रहा है, प्राप्त अंक कितने हैं उसके 180। ठीक है, तो कुल अंक जो भी होते हैं वो हमेशा नीचे रखे जाते हैं अपॉन के। ठीक है, कुल अंक हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, 200 अंक है, कितने अंक लेकर आ रहा है, 180 अंक लेकर आ रहा है, 200 में से 180। भाई टीचर जब नंबर देगा, टीचर ने किसी को नंबर दिए 10 में से 8, तो टीचर कैसे करता है, टीचर ऐसे तो लिखता है 10 में से 8 अंक। ठीक, भाई ऐसे तो लिखेगा, तो हमें क्या करना है, 200 में से 180 अंक आ गए और गुणा करा देना है इसका किससे, 100 से। 2 0 से 2 0 यहां पर कट जाएंगे। ठीक, 2 से 1 बार और 2 से 90 बार कट जाएगा। तो यहां पर हमारे रामू के कितने परसेंट नंबर आए, रामू के आए हैं 90% नंबर। ठीक, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 40 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। 40 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए यहां पर है हमारी यूनिट ग्राम में और यहां पर है हमारी यूनिट किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे, हमें दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्राम है, आप इसको भी ग्राम बना दीजिए। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएंगे, 2000 ग्राम। ठीक है, मतलब तो ये हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम। बड़ी संख्या हमेशा नीचे रखनी है, अभी भी मैंने बताया। 2000 ग्राम नीचे, 40 ग्राम ऊपर और गुणा 100। ठीक, 40 ऊपर यानी कि 40 ग्राम, नीचे 2000 ग्राम गुणा 100।
प्रतिशत निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से 1 बार और 2 से 2 बार। तो यहां पर 40 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत हुआ? 2%। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम। ठीक है, हमारा 13वां टॉपिक क्या है? बेसिक गणित का एलसीएम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा, एलसीएम को करने की हमारी 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अच्छा, हमारी दूसरी विधि कौन सी होती है? भाग विधि। कौन सी विधि है हमारी? भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो यहां पर हम संख्या ले लेते हैं 20, 30, 48। हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम करना है। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहां पर हम लिख लेंगे 20, 30 और 48। ठीक है, गुणनखंड करते हैं सबसे पहले हम 20, 30 और 48 के। ठीक, अच्छा, सबसे पहले 20 के गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कितने बार कटेगा? 10 बार। 2 से ये कटता है 5 बार और 5 से 5 कटता है 1 बार। ठीक, अच्छा, 30 कितने बार कटेगा? 2 से 15 बार। फिर 15 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। इसी तरीके से हम 48 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और लास्ट ये कट जाएगा 3 से कितने बार? 1 बार। ठीक, तो यहां पर हम सबसे पहले 20 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 20 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 के गुणनखंड क्या है? 30 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से 48 के गुणनखंड क्या है हमारे? 48 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पर हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले इन तीनों गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड क्या है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 लिख लिया। ठीक, फिर देखिए, अच्छा, 2 यहां है, 2 यहां है पर यहां नहीं है। ठीक, 3 यहां है पर यहां नहीं है। पहले देखिए आप तीनों में कॉमन, फिर आप देखिए 2 में कॉमन। इन दोनों संख्याओं में क्या कोई चीज कॉमन है? हाँ जी है। 5 यहां है, 5 यहां है, गुणा 5 लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, 3 यहां है, 3 यहां है, गुणा 3 लिख लीजिए। अच्छा, 2 यहां है, 2 यहां भी है, गुणा 2 लिख लीजिए। ठीक, फिर आपको क्या करना है? जो बचे हुए गुणनखंड हैं उनको भी लिख लीजिए, यानी कि 2 गुणा 2। पहले 3 में कॉमन, फिर 2 में कॉमन और फिर जो बचा कुचा है उसको भी आपको गुणा करा देना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो यहां पर हमारे एलसीएम का आंसर क्या आता है? 240। अब हम इसी क्वेश्चन को अपने भाग विधि से करेंगे। क्या हमारा आंसर सही है या गलत है? तो ये हो जाएगा हमारा 20, 30, 48। ठीक है, ये भाग विधि से हम कर लेते हैं इसका एलसीएम। 2 से ये कट जाएगा 10 बार, 2 से ये कटेगा 15 बार, 2 से ये कटेगा 24 बार। ठीक है, अच्छा, 2 से जब हम भाग करेंगे 10 का 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से 15 कटता है? नहीं कटता। 15 को हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। 2 से 24 कट जाएगा कितने बार? 12 बार। फिर ये 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा वैसे उतार लेंगे, 15 नहीं कटेगा वैसे उतार लेंगे, 12 कटेगा 6 बार। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा 6, 15 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। ठीक, फिर ये काटेंगे हम किससे? 3 से, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, 5 नहीं कटेगा 3 से, वैसे के वैसे उतार लेंगे। फिर लास्ट ये 5 कट जाएगा हमारा 5, 1 से 1 बार और ये 1 वैसे के वैसे उतार लेंगे। तो यहां पर हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहां पर हम इन संख्या को गुणा कर लेते हैं।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंजे 240, 48 पंजे क्या हो गया 240, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं, हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक, तो एलसीएम के बाद हमारा अगला टॉपिक है HCF, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अच्छा HCF को करने की भी हमारे 2 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। जिस तरीके से हम एलसीएम करते हैं 2 विधियों द्वारा, उसी तरीके से हम HCF भी 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सेम संख्या है हमारी, हमें 20, 30, 48 का HCF करना है। ठीक है, सेम मेथड से, गुणनखंड विधि से और फिर भाग विधि से। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, 20 का यहां पर गुणनखंड करेंगे, यहां पर 30 के और यहां पर 48 के। ठीक है, गुणनखंड करते हैं, 2 से 10 बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार। इसी तरीके से 30 के गुणनखंड करते हैं, 2 से ये कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा फिर ये 5 बार और 5 से कटेगा ये लास्ट में 1 बार। इसी तरीके से 48 के गुणनखंड करते हैं, 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और लास्ट 3 से 1 बार ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा इनके गुणनखंड उतार लेते हैं। 20 के सबसे पहले 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, फिर 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर 48 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा, हमें देखना पड़ता है यहाँ पर तीनों जो हमारे गुणनखंड निकले हैं, इन तीनों संख्या के गुणनखंड में तीनों में यहाँ पर कॉमन संख्या कौन सी है जो तीनों में आ रही है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा HCF क्या हो जाएगा 2। अच्छा यहां पर 2 क्यों हुआ, और एलसीएम में तो यहां पर हमने और भी गुणनखंड देखे थे। क्या 2 के अलावा और कोई संख्या इन तीनों में कॉमन है? नहीं है। एलसीएम में हम क्या करते थे, सबसे पहले तीनों में कॉमन, फिर 2 संख्याओं में कॉमन और फिर जो बचा कुचा है उसका भी हम गुणा करा देते थे। पर इसमें ऐसा नहीं करना, आपको देखना हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हायर कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ता है जो तीनों गुणनखंड में कॉमन संख्या होगी। ठीक, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अच्छा अब हम इसी सवाल को अपनी भाग विधि से और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको इन 2 संख्याओं को लेना होता है 20 और 30। तो यहां पर हम भाग कर लेते हैं 30 का, किससे, 20 से। 20 एक कम 20, माइनस करते हैं, आंसर आता है 10। फिर 10 से भाग करना है, किसको भाग करना है, 20 को। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 में से 20 गया 0। जो यहां पर आगे संख्या बची है 10, फिर 10 से भाग करना है आपको, किस संख्या का भाग करना है, 48 का। ठीक, 10 चौक 40, माइनस करते हैं, क्या आता है 8, फिर ये 10 यहां पर आ जाएगा अंदर, 8 एक कम 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक, फिर आप क्या ले लेंगे, 8 अंदर ले लेंगे। ठीक, 2 चौक 8, 8 में से 8 गया 0। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाता है 2। इसका मतलब भाग विधि से हम करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आता है 2। चाहे आप गुणन विधि से करिए या आप भाग विधि से करिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है औसत। हम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। तो मान लेते हैं विराट कोहली ने 5 मैच खेले। ठीक है, विराट कोहली ने 5 मैच खेले, उसने पहले मैच में कितने रन बनाए, उसने पहले मैच में बनाए 20 रन, उसने दूसरे मैच में बनाए 90 रन, उसने तीसरे मैच में बनाए 80 रन, चौथे मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए 50 रन, और 5वें मैच में विराट कोहली 0 पे आउट हो गया। तो विराट कोहली के आपको इन 5 मैचों के रनों का औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम सबसे पहले औसत का फॉर्मूला लगा लेंगे। औसत का फॉर्मूला होता है हमारा संख्याओं का योग
संख्याओं का योग बट्टे जितनी भी हमारी कुल संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को यहां पर लिख लिया जाता है। ठीक, तो यहां पर हमारा संख्याओं का योग करते हैं 20 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 0। ठीक, संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, कुल संख्या हमारी 5 है। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 20 और 90 110, 20 और 90 110, 110 और 80 190, 190 और 50 240, 240 बट्टे 5। ठीक है, संख्या कट रही है तो हम काट सकते हैं। तो देखिए 5 से एक बार कट गया, ऊपर वाली संख्या कट रही है 5 से, 5 चौक 20 और यहां पर 4 आ गया, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब हुआ कि विराट कोहली ने इन 5 मैचों में कितने की औसत से रन बनाए? 48 की औसत से विराट कोहली ने रन बनाए। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है वर्गमूल। हम संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से करते हैं? तो देखिए वर्गमूल करने की भी हमारी 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है हमारी भाग विधि और एक विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि। तो देखिए अगर हमारे सामने कोई संख्या है 576, आपको इस संख्या का वर्गमूल करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर सीखेंगे हमारी गुणनखंड विधि। ठीक है, तो 576 को सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। 2 से कितने बार कट जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार? 36 बार, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार? 18 बार, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार? 9 बार, फिर ये कटेगा 3 से 3 बार, फिर ये कटेगा 3 से 1 बार। ठीक, अच्छा यहां पर आपको क्या करना है? 576 का वर्गमूल करना है ना, तो इसके जितने भी गुणनखंड हैं यहां पर हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, पेयर बना लेंगे सभी गुणनखंडों के, तो यहां पर सभी के पेयर बन जाएंगे। ठीक, 2 आ गया यहां से बाहर, यहां से 2 आ गया, यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से 3 आ गया। ठीक है, इन सबका गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इस तरीके से हमारा इस 576 के वर्गमूल का क्या आंसर आया? 24। अच्छा अगर हमें इसी 576 को भाग विधि से करना है तब हम कैसे करेंगे? अच्छा तो अब हम अपने 576 को भाग विधि से हल करेंगे, मतलब भाग विधि से इसके वर्गमूल का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें संख्या के सबसे पहले जोड़े बनाने पड़ते हैं, और जोड़े हम कहां से बनाएंगे? पीछे से। पीछे से क्या आ गया? 76 और 5 अकेला रह गया, इसको अकेला रहने दीजिए। अब 5 का हमें 5 से एक ऐसी संख्या का वर्ग करना है जो 5 से छोटा हो जाए। ठीक है, अगर हम 1 का वर्ग करते हैं 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 को घटाएंगे क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, पूरा का पूरा हम जोड़ा उतार लेते हैं नीचे। इस 2 को यहां पर लाके हम प्लस करा लेते हैं। 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 के पीछे हमें एक ऐसी संख्या रखनी है और नीचे जो 176 से छोटी हो जाए। तो 4 के पीछे अगर हम रख लेते हैं 4, 4 पीछे और 4 नीचे, तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176। ठीक, 4 यहां रखेंगे, 4 यहां रखेंगे और 176। ठीक, 176 में से जब हम 176 को घटाते हैं तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता है? 0। ठीक, तो इस तरीके से हमारे वर्गमूल का आंसर क्या आ गया? 24। ठीक, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है घनमूल। हम संख्याओं का घनमूल कैसे करते हैं? अगर हमारे सामने संख्या है 1728, आपको इस संख्या का घनमूल करना है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए 1728 के आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक, 2 से कट रहा है, 2 से कितने बार? 2 अट्ठे 16। ठीक है, 1 यहां पर आ गया, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2
और 2 6 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। अच्छा एक आ गया ना यहाँ पर, पहले हम 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से कटेगा 27, 3 नाम 27। फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और लास्ट में फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक, जिस तरीके से वर्गमूल में हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, यहां पर हमको घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर हमारी संख्या है 1728। हमें इसका क्या करना था, घनमूल करना था। गुणनखंड उतार लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। 2 का एक ये बन गया, 2 का एक ये 3 का बन गया। ठीक है, यहां से पेयर में से संख्या बाहर निकाल लेते हैं, 2 2 और 3। इन तीनों संख्याओं को गुणा करा लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, जो कि 1728 का घनमूल होगा। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है ब्याज, जो कि हमारा बेसिक गणित का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका भी प्रश्न समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारे ब्याज का प्रश्न बन के आता है, रामू ने 5000 रुपए मोहित को 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिए, तो मोहित की ब्याज की राशि निकाली है। ठीक है, रामू ने मोहित को 5000 रुपए दिए 3% की रेट पे। ठीक है, कितने सालों के लिए दिए, 5 सालों के लिए दिए। तो मोहित रामू को कितने रुपए ब्याज के देगा, ये आपको निकालना है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। अच्छा 3% वो वार्षिक की ब्याज है। यहां पर जो नॉर्मली जो उधार पैसा लिया जाता है वो महीने की ब्याज की दर होती है, ये वार्षिक है। यहां पर लिखा हुआ 3% वार्षिक, ठीक है, ये महीने की नहीं है, ये पूरे साल की ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, अच्छा मूलधन यहां पर कितना है, 5000 रुपए, दर कितनी है 3%, समय कितना है 5 वर्ष का। ठीक है, बट्टे 100, 2 0 से 2 0 को काट देते हैं, संख्या क्या बची 50 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, गुणा करा लेते हैं संख्या का, 5 तिया 15 और 15 का गुणा हम 50 में कर देते हैं, तो 15 पंजे 75, मतलब हमारा आंसर कितना आया 750 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि मोहित रामू को ब्याज के कितने रुपए देगा, 750 रुपए। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।